नमाज से चंद घंटे पहले जो तस्वीरें जोधपुर से हमारे सामने आई, उसकी पल पल की रिपोर्ट, किस तरह से वहां पर दंगा शुरू हुआ, किसकी क्या नीयत थी और किस तरह से वो तमाम तस्वीरों को नदीम ने आपके सामने हर पहलू को रखा था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की ना नींद टूट रही है, ना चुप्पी टूट रही है। वो विदेश यात्रा पर है और देश के भविष्य के लिए यात्राएं कर रहे हैं, प्रधानमंत्रियों से मिल रहे हैं और महासचिवों से मिल रहे हैं। और देश का मीडिया ये गुणगान कर रहा है कि देश की भलाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी इतनी मेहनत कर रहे हैं। पूरी खबर क्या है उससे पहले आपको एक डाटा जान लेना चाहिए कि इंडेक्स प्रेस फ्रीडम ने 2022 का आंकड़ा अब जग जाहिर कर दिया है, जिसमें भारत की पत्रकारिता 132 से खिसक कर अब 150 पर आ गई है और ये आंकड़ा 180 में अब 150 आ पहुंचा है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारत में पत्रकारिता का स्तर हर दिन गिरता जा रहा है और जब प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो वायरल होता है तो अंजना मैडम को बाहर देखते हुए वो कह पड़ते हैं, ओ माय गॉड, आपको अंदर आने नहीं दिया, ये तो गलत बात है। लेकिन जब देश के मुसलमानों के साथ आए दिन उनको निशाना बनाया जाता है तो ना नींद टूटती है, ना चुप्पी टूटती है। और जोधपुर की घटना में जिस तरह से जश्न मनाए जाने की तैयारियां हो चुकी थी, सारी तस्वीरें धीरे धीरे एक एक करके सामने आने लगी थी। लोग खुश थे कि अब कल सुबह ईद की नमाज पढ़ेंगे, लेकिन कोई खुराफाती दंगाई दिमाग का इंसान जाता है, वीडियो बनाता है और कहता है मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान में आ गया हूं। और उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। अब ये हुई भूमिका। अब हम आपको बताए चलते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी ना टूटे तो कोई बात नहीं, लेकिन यूएन ने जोधपुर को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और यूएन की तरफ से जब सारी चीजें सामने आ गई हैं तो आपको ये भी बात पर गौर कर लेना चाहिए कि देश में चाहे जो हो रहा हो, गोदी मीडिया चाहे जो दिखा रहा हो, लेकिन इस देश में जो होता है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के प्रवक्ता ने कहा है कि हम भारत सरकार और वहां के सुरक्षा बलों से अपील करते हैं कि इस देश के हर नागरिक को सुरक्षा का माहौल दिया जाए ताकि वो त्योहार मनाने की आजादी को महसूस करने के साथ साथ उसे मना भी सके। उन्होंने ये कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि तमाम समुदाय के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के सांप्रदायिक तनाव को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस का कहना है कि जालोरी गेट के सर्कल पर झंडे को लेकर तनाव जो पैदा हो गया था, जिसमें पथराव भी हुआ और पथराव में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पुलिस ने बताया कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के बाद अधिकारियों ने मोबाइल इंटरनेट को बाधित कर दिया और अब तक वो 10 दिनों तक के लिए इंटरनेट बैन किया हुआ है। वहां कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है क्योंकि अभी भी वहां पर तनाव लगातार गंभीर बने हुए हैं। एक तस्वीर आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी जिसमें ये साफ है कि अगर कोई दंगाई है तो वो मुसलमान है और गोदी मीडिया इसी तरह की तस्वीरों को आपके सामने रखकर एक सिनेरियो सेट कर देना चाहता है, या ये कहूं कि अब सिनेरियो सेट भी कर दिया गया है जहां पर ये एकदम साफ हो जाता है कि मुसलमान ही दंगाई है। कि किस तरह से सीएम गहलोत ने जो दोषी हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने जोधपुर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें जिसमें कोई भी मुरव्वत ना की जाए
उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए ये भाजपा का एजेंडा था। हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काना उनका काम है। आप कब तक ध्रुवीकरण के नाम पर राजनीति कर सकते हैं? यह देश सभी धर्मों का है, सभी जातियों का है और प्रधानमंत्री मोदी केंद्र सरकार को ये भी समझना होगा। अब तक करीब 97 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस ने दावा किया है कि शहर में हालात नियंत्रण में है, लेकिन जोधपुर पुलिस नियंत्रण कक्ष में मिली जानकारी में कहा गया है कि 97 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसीलिए गृह नगर में भी आदेश दिए गए हैं और हालात के चप्पे चप्पे की नजर रखे जा रही है, जिसमें 1000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है और अभी भी वहां की इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। इस विवाद की शुरुआत सोमवार की आधी रात को हुई, जब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शहर के चौराहे पर स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की प्रतिमा पर धार्मिक झंडा लगाया। हिंदू समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया और दोनों ही समुदाय के बीच झड़प हो गई। हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप है कि परशुराम जयंती पर लगाए गए भगवा झंडे को हटाकर इस्लामी ध्वज लगा दिया गया था। वहां पथराव भी हुआ। स्थिति नियंत्रण करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और पथराव में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। तो आपने पूरी स्थिति को जाना, किस तरह से जोधपुर को हिंदू मुस्लिम दंगे के नाम पर जला दिया भाजपा के उस एजेंडे ने। सीएम गहलोत अपनी बात कहते हुए बीजेपी को कोस तो लेते हैं, लेकिन क्या जहां कांग्रेस की सरकार है वो उसे काबू करने में इतना वक्त क्यों लगा रही है, ये भी सवाल खड़ा होता है। अब बात यहां आती है कि यूएन जब इस पर बड़ा बयान देता है और वो साफ कहता है कि भारत के मुसलमानों को उनका त्योहार मनाने की आज़ादी होनी चाहिए, वो महफूज फील करते हैं, ऐसी सिचुएशन और वातावरण आपको देना होगा। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी विदेश में घूमने पर मजबूर हैं और इससे ज्यादा वो ना तो उन्हें कुछ दिखाई देता है, ना ही वो कुछ सुनाई देने की स्थिति में दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही अंजना मैडम बाहर निकलकर उन्हें इंतजार करती पाती हैं, तो उनको सीधे मुंह से यही निकल जाता है, ओ माय गॉड, आपको बाहर छोड़ दिया। लेकिन देश के मुसलमानों के साथ इस तरह की लगातार हो रही घटना पर चुप्पी साधे बैठे हैं।